हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी कुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ते से बात करने के बाद जंकुक वापस रिंग में चला गया। तभी वहां पर रोज और काई भी आ गए। काई ते की तरफ स्माइल करता हुआ रिंग में जाकर खड़ा हो गया। जंकुक ने काई की तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, मैं इस फाइट का रूल तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। इस फाइट में जीतने का बस एक ही रूल है। रिंग में गिरने के बाद भी जो 10 तक काउंट करने के बाद भी नहीं उठा, वह हारा हुआ माना जाएगा। थोड़ी ही देर में जंकुक और काई ने अपनी अपनी पोजीशन लेकर फाइट करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद जंकुक ने अपनी फुल पावर से काई के फेस पर पंच किया, जिससे काई नेट पर जाकर गिर गया। जंकुक ने काई के पास बैठते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहा, कम ऑन चैंपियन, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते। गेट अप, एक बार और कोशिश करो, क्योंकि मैं हर किसी को दूसरा चांस नहीं देता। लेकिन काई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था और थोड़ी देर बाद ही वह सेंसलेस हो गया। ते काई की इतनी बेकार कंडीशन देखकर जल्दी से उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जंकुक ने ते के पास आते हुए कहा, अब तुम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ते काउंट करते हुए 7 तक ही पहुंच पाया। वह उससे आगे काउंट नहीं कर पा रहा था। यह देखकर जंकुक ते के पास जाकर बैठ गया और ते की तरफ देखते हुए काउंटिंग को पूरा करने लगा। उसके बाद जंकुक अपनी जगह से उठा और इविल स्माइल करते हुए रिंग से निकलकर बाहर की तरफ चला गया। जंकुक के वहां से जाते ही जंकुक के गार्ड काई के पास आकर उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगे। ते रोजी के साथ गार्ड को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल के लिए चला गया। जंकुक ने भी ते को नाइट में हॉस्पिटल में रुकने की परमिशन दे दी थी, लेकिन हमेशा की तरह ते के आसपास जंकुक के गार्ड खड़े हुए थे। लेकिन ते ने उन गार्ड्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह अभी काई के लिए वरिड था। ते को चेयर पर बैठे बैठे ही नींद आ गई। नेक्स्ट डे जब ते ने अपनी आईज ओपन करी तो काई पिलो के सहारे बैठकर ते की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। काई को बैठा हुआ देखकर ते ने खुश होते हुए कहा, थैंक गॉड काई, जो तुम्हें होश आ गया। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? काई ने ते के हैंड को होल्ड करते हुए उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, आई एम ओके नाउ, डोंट वरी। ते, तुम होल नाइट यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें मेरे लिए इतना वरीड होने की जरूरत नहीं थी। ये सब तो बस मामूली सी चोटें थीं। बॉक्सिंग करते समय खिलाड़ियों को अक्सर ऐसी चोटें लगती रहती हैं। काई, मैंने तुमसे बोला था ना कि जंकुक से फाइट मत करो, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उससे फाइट करने की? देखो अपनी तरफ, उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। रिलैक्स ते, मैंने कहा ना यह सब नॉर्मल है, बॉक्सिंग रिंग में यह सब होता रहता है। तभी वहां पर जंकुक के बॉडीगार्ड्स आ गए और उनमें से एक गार्ड आगे आते हुए बोला, सर, जंकुक सर ने आपको वापस मेंशन में आने के लिए बोला है। जंकुक का नाम सुनकर ते ने गुस्से से उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे उस राघव सर में ह्यूमैनिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। एक तो उसने मेरे फ्रेंड की ऐसी कंडीशन कर दी है, ऊपर से वह मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं वापस उस कैद खाने में चला जाऊं। नेवर, जाकर कह दो अपने उस बॉस से मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाला। ते की बात सुनकर उस गार्ड ने पोलाइटली ते को समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, पर आपको हमारे साथ चलना ही होगा, यह जंकुक सर के ऑर्डर्स हैं। ते ने उस गार्ड की तरफ और भी ज्यादा गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने बोला ना कि मैं अभी यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। उस गार्ड ने ते के सामने अपना सर झुकाकर हेल्पलेसली कहा, तो सर, फिर हमें मजबूरन आपको आपकी परमिशन के बिना यहाँ से फोर्सफुली लेकर जाना पड़ेगा। ते गुस्से से बेड से उठता हुआ बोला, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उस जंकुक के कहने पर मुझे यहाँ से फोर्सफुली लेकर जाओगे? तभी काई ने ते का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बोला, ते रिलैक्स, आई एम फाइन नाउ, तुम अभी जॉन पैलेस चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि जंकुक मेरी वजह से तुम्हें हर्ट करे। ते ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन अनलॉक करते हुए काई से कहा, ठीक है, मैं कॉल कर रोजी को यहाँ बुला लेता हूँ, मेरे एब्सेंस में वह तुम्हारा ध्यान रखेगी। काई ने स्माइल कर हाँ में अपना सर हिला दिया और ते ने कॉल कर रोजी को वहां आने के लिए बोल दिया। उसके बाद ते काई को बाय बोलकर बॉडीगार्डों के साथ वहां से चला गया। ते के वहां से जाते ही जंकुक अपने कुछ बॉडीगार्डों के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। जंकुक को वहां देखकर रोजी थोड़ा डर गई और डरते हुए काई की तरफ देखने लगी।
काई ने आंखों से ही रोजी को रूम से बाहर जाने का इशारा कर दिया। रोजी चुपचाप बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गई। जंगकुक ने अपनी पॉकेट से 3 पासपोर्ट निकालकर काई की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, आई एम इम्प्रेस, पर तुम उससे भी ज्यादा एक अच्छे डीलर हो। लेकिन यह सब तुम क्यों कर रहे हो? ते से दूर रहने के लिए तुम इतना सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम उतना ही करो जितना करने के लिए मैंने तुमसे कहा है। यह बोलकर जंगकुक वहां से डोर की तरफ जाने लगा और कुछ सोचकर डोर के पास रुककर अपनी डार्क वॉइस में काई को वार्न करते हुए कहा, इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर ते को। और हाँ, तुम कभी ते से वापस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी मत करना। काई ने स्लोली अपना सर हाँ में हिला दिया। हॉस्पिटल से फ्री होकर जैसे ही जंगकुक जॉन पैलेस पहुंचा, उसे लिविंग रूम में ते दिखाई दिया, जो गुस्से से लिविंग रूम में चक्कर लगा रहा था। जैसे ही ते ने वहां पर जंगकुक को खड़ा हुआ देखा तो उससे बात करने के लिए जल्दी से उसके पास जाने लगा, लेकिन जंगकुक उसे इग्नोर कर अपने रूम की तरफ चला गया। यह देखकर ते को जंगकुक के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो भी गुस्से से जंगकुक के रूम की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर ते ने जंगकुक के रूम की डोर को नॉक किया, लेकिन अंदर से जंगकुक का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ते ने थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद रूम का डोर खोलकर जंगकुक के बिना परमिशन के ही रूम के अंदर चला गया। तभी उसकी नज़र वॉशरूम से बाहर निकल रहे जंगकुक पर पड़ी, जिसने इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। यह देखकर ते जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे की तरफ मुड़ गया। जंगकुक ने गुस्से से ते की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए मेरे रूम के अंदर आने की? मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने के लिए आया हूँ। ते को अपनी आंखों पर हाथ रखकर इस तरह से बात करते हुए देखकर जंगकुक के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए और रिलैक्स होते हुए ते से कहा, अच्छा तो फिर करो वार्न। ते अब भी अपनी आंखों पर हाथ रखकर अपना फेस पीछे की तरफ करके ही खड़ा हुआ था। जंगकुक ने ते की तरफ आते हुए फिर से कहा, तुम चुप क्यों हो? करो ना मुझे वार्न, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से मुझे वार्न करते हो। ते ने अपनी आइज ओपन करी और जल्दबाजी में जंगकुक से कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा। यह कहकर वह जल्दबाजी में रूम से बाहर चला गया। जंगकुक बेड के पास ही रुक गया और डोर की तरफ देखने लगा, जहाँ से अभी ते बाहर गया था। यह देखकर जंगकुक के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। शाम को ते ने काई की अपडेट लेने के लिए उसे कॉल की, लेकिन काई का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए बरेडली ते ने रोजी के पास कॉल किया। रोजी ने बताया कि मैं तो वहां जंगकुक के आते ही हॉस्पिटल से निकल गई थी। उसके बाद काई से मेरी कोई भी बात नहीं हुई। जंगकुक का नाम सुनकर ते बहुत ज्यादा डर गया और डरते हुए बोला, नहीं जंगकुक ने काई के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? काई सेफ तो है ना? ते ने कॉल कट किया और जल्दी से जंगकुक के रूम की तरफ चला गया। रूम के पास जाने के बाद ते ने जंगकुक का डोर नॉक किया। अंदर से जंगकुक का रिप्लाई आया, कम इन। ते डोर ओपन कर रूम के अंदर चला गया। जंगकुक ने अपने सामने की तरफ देखा और ते को वहां खड़ा हुआ देखकर उसे इग्नोर कर दिया। यह देखकर ते गुस्से से जंगकुक की तरफ जाता हुआ बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक ने अपने लैपटॉप में कुछ काम करते हुए ही कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी बिजी हूँ? और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसी वक्त और अभी? जंगकुक की उंगलियां लैपटॉप पर काम करते करते एकदम से रुक गई। यह देखकर ते नर्वस हो गया। जंगकुक अपनी जगह से उठ गया और रिलैक्स वे में ते की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे जंगकुक ते के क्लोज जा रहा था, वैसे वैसे ते की डर की वजह से हार्ट बीट फास्ट होती जा रही थी। जंगकुक ते के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ तुम खड़े हो यह मेरा रूम है, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। ते ने गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा, जिसे तुम घर बोल रहे हो यह सिर्फ मेरे लिए जेल की तरह है और यहाँ से निकलने के लिए मैं इसी तरह से बोलता रहूंगा, इसीलिए इसकी आदत डाल लो मिस्टर जंगकुक। जंगकुक ने गुस्से से ते के हेयर्स को ग्रैब करते हुए कहा, आदत मुझे नहीं तुम्हें डालनी है इस कैद खाने में रहने की, और वो भी मेरे मुताबिक। और आइंदा तुमने मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोचा भी तो फिर मैं तुम्हें कभी भी कुछ सोचने के लायक नहीं छोड़ूंगा।
ते की आईज रेड हो गईं और उनमें से आंसू निकलने लगे। ते ने क्राई करते हुए कहा, तुमने काई के साथ क्या किया है? काई कहाँ है? जंगकुक ने ते के फेस की तरफ देखा और फिर अपने हाथ ते के बालों से हटाकर अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा, वह वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। अपनी यह बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ तुमने काई के साथ क्या किया है? वही जो मुझे उसके साथ करना चाहिए था। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर ते काई के लिए और भी ज्यादा वरिड हो गया और जंगकुक के सामने जाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज जंगकुक मुझे साफ साफ बताओ कि काई के साथ तुमने क्या किया है। जंगकुक ने एकदम से ते का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत फिक्र है ना अपने उस सो कॉल्ड फ्रेंड काई की, लेकिन उसे तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड फ्रेंड काई कहाँ है? वो अभी एयरपोर्ट पर है और कुछ ही देर में अमेरिका के लिए निकलने वाला है। यह सुनकर ते कंफ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगा। जंगकुक ने बात को खत्म करते हुए सीधे कहा, इस फाइट में हार मेरी या उस काई की नहीं बल्कि तुम्हारी हुई है। यह कहकर जंगकुक ने ते को छोड़ दिया और सोफे की तरफ जाते हुए कहा, जाते हुए डोर को अच्छे से लॉक करते हुए जाना। ते अपने रूम में जाकर अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच ही रहा था। तभी एक मेड रूम के अंदर आकर अपना सर ते के सामने झुकाते हुए बोली, सर जंगकुक सर का ऑर्डर है, आप रेडी हो जाइए, आज आपको उनके साथ पार्टी में जाना है। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।